आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत अहम है रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि बेल या वापस से जेल, इसी पर होना है फैसला। जमानत याचिका पर फैसला आना है। कल सेशन कोर्ट ने रिया समेत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार बाकी आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो रिया की जमानत याचिका पर फैसला आज आना है, बहुत अहम है। आज का दिन रिया के लिए, कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। क्या बेल मिलेगी या फिर रहेंगी जेल में ही, इसको लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी हैं, जिनको सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ड्रग्स मामले में भाईखला जेल में बंद है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में किस तरीके से तार जुड़ेंगे, इसको लेकर भी बहुत सवाल है, क्योंकि शुरुआत और जांच वहीं से शुरू हुई थी, सीबीआई, ईडी और फिर उसके बाद एनसीबी। शिकंजे में आई एनसीबी के, जिसके बाद जाना पड़ा जेल। लेकिन अब जेल या फिर बेल। कभी आलीशान बंगलों में सुशांत के साथ जिंदगी बिताने वाली रिया चक्रवर्ती की रातें भाईखला की जंग लगी दीवारों के पीछे गुजर रही हैं। लेकिन आज का दिन रिया की जिंदगी के लिए अहम दिन होने वाला है। आज मालूम चलेगा कि ड्रग्स के केस में फंसी रिया चक्रवर्ती की आगे की जिंदगी जेल में कटेगी या वो पहले की तरह खुली फिजाओं में सांस ले सकेंगी, क्योंकि आज रिया की जमानत पर फैसला होना है। एक दिन पहले ही सेशन कोर्ट में रिया की जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रिया ने अपनी जमानत याचिका में एनसीबी पर गंभीर आरोप भी लगाए। रिया ने कहा कि एनसीबी ने ड्रग्स वाले आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। रिया ने कहा कि उसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। रिया की जमानत याचिका का एनसीबी की ओर से यह कहकर विरोध किया गया कि रिया से मिली जानकारी के आधार पर ही एनसीबी की जांच जारी है, इसलिए फिलहाल रिया को जमानत नहीं देनी चाहिए। अदालत में उन लोगों का आर्गुमेंट ये था कि स्मॉल क्वांटिटी के कनेक्शन में ये ऑफेंस है, इसलिए बेल देना चाहिए, जिसमें 1 साल की सज़ा है, इसलिए बेल देना चाहिए। लेकिन हमारा कहना ऐसा था कि ये स्मॉल क्वांटिटी के रिलेटेड केस नहीं, इट इज़ हैविंग वाइड रेमिफिकेशंस, और इसके लिए हमको ये खोजबीन करना ज़रूरी है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टेज टू एंटरटेन बेल, और बेल रिजेक्ट होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती के अलावा गिरफ्तार बाकी के आरोपियों पर भी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हमने हमारे दीपेश के लिए आर्ग्यू किया है कि उसके जो ऑफेंस एप्लीकेबल है वो बेलेबल है, और पैरिटी का ग्राउंड हमने आर्ग्यू किया है। पीपी ने बोला 27A लगा है, तो वो उसको उस ग्राउंड पे अपोज करके ये स्टेज पे आप कोई भी अक्यूज को बेल मत दीजिए। इधर एनसीबी की गिरफ्त में आई रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने बड़ा खुलासा किया है। शोविक ने एनसीबी को बताया है कि शोविक सुशांत के घर पर ड्रग्स लाता था। शोविक ने माना कि वो ड्रग्स की खरीदारी करता था। शोविक ने माना कि 16 मार्च को उसने सुशांत को ड्रग्स भेजा। आज तक के पास मौजूद है रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का वो बयान जो उसने एनसीबी के सामने 67 एनडीपीएस एक्ट में दिया था। शोविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुलासा किया है कि वो कई बार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ड्रग्स पहुंचा चुका था। सिर्फ शोविक ही नहीं, बल्कि सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी सुशांत के घर पर ड्रग्स पहुंचाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो किया है अपनी बहन के खिलाफ, जिसमें उसने बताया है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी, कभी अपने क्रेडिट कार्ड से तो कभी अपने डेबिट कार्ड से। और अब बात करेंगे कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच शुरू हुए युद्ध की, जो कि अपने शबाब पर है। एक तरफ कंगना हर हर महादेव का उद्घोष कर रही, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के तेवर और महाराष्ट्र सरकार के तेवर देख लीजिए। मानो जैसे ठान लिया हो कि कंगना को हर हाल में सबक सिखाना है। मेहनत के बनाए सपनों का घर जब टूटता है तो उसका दर्द क्या होता है, वो कंगना की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिस दफ्तर को बनाने में कंगना ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाया, बीएमसी ने चंद मिनटों में उसे उजाड़ दिया। कंगना दफ्तर पहुंचकर जख्म के उन निशानों को महसूस कर रही थी जो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिए हैं। लेकिन कंगना इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में नहीं है।
कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। कंगना अब बीएमसी से हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रही हैं। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी। किसी को धमकी देके ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। कंगना के दफ्तर में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करके कोर्ट को बताया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक तारीख टाल दी है। उधर कंगना की मां आशा रनौत भी अपनी बेटी के साथ डट कर खड़ी हुई और शिवसेना पर जमकर हमला किया। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली। आशा रनौत ने अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। इस बीच सपोर्ट के बाद कंगना भी थोड़ा भावुक हो गई। उधर कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले भी पंगा गर्ल से मिलने उसके घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा बातचीत का दौर चला। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। कंगना के महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ ट्वीट जारी है। जिस विचारधारा का बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। इधर कंगना बयानों के बाण चला रही हैं, तो उधर कंगना के दफ्तर के बाद उनके घर पर भी बीएमसी का बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अगला जो अटेंशन रहेगा, अगला जो फोकस होगा वो यही होगा। 5वें माले पर खार के इसी बिल्डिंग में कंगना रनावत का घर है। बीएमसी का कहना है अब वो यहां पर हथौड़ा चलाएगी। सिटी सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और कहा गया है कि कंगना रनावत के पास जो सस्पेंशन नोटिस था उसको रिवोक कर दिया जाए और बीएमसी को यह अधिकार दिया जाए कि यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको वो धराशाही करेगा। यानी बीएमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है, लेकिन पूरी लड़ाई के सूत्रधार अब सवालों से बच रहे हैं। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें। शिवसेना कंगना के खिलाफ खुलकर युद्ध की घोषणा कर चुकी है। कंगना रनौत के खिलाफ विक्रोली थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, मगर कंगना का अंदाज बताता है कि फिलहाल उन्हें अंजाम की परवाह नहीं है। मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो कंगना के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज भी हो चुकी। आरोप है सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का। लेकिन इस वक्त कंगना के हौसले बुलंद है, क्योंकि न सिर्फ मुंबई से बल्कि दूसरे शहरों की तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं कि लोग कंगना के साथ हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, तो दूसरी तस्वीर में कंगना अपने सपने के उसी मलबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची। गुस्सा न सिर्फ कंगना के मन में है, बल्कि देश के उन तमाम शहरों में भी है जहां कंगना के समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कंगना के शहर मंडी का रुख करते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कंगना के समर्थन में उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और खुलकर कहा कि शिवसेना की गुंडागर्दी
बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना में हिंदू एकता मंच और बीजेपी युवा मोर्चा ने मिलकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। कंगना रनावत वो अपने घर शिमला में थी, शिमला से 9 तारीख के आने का उसने ऐलान किया। उससे पहले ही हाई कोर्ट के आदेश था कि 30 दिसंबर तक तोड़फोड़ नहीं होगा। कोरोना काल में उसने गुंडागर्दी किया, महाराष्ट्र सरकार ने गुंडागर्दी किया। आगरा में तो करणी सेना कंगना के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का पुतला फूंका। कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त आक्रोश दिया। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूंका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना के समर्थन में उन शहरों की फहरिस्त काफी लंबी है जहां उनके पक्ष में लोगों ने आवाज बुलंद की, चाहे वो हिमाचल का शिमला हो, सोलन हो या फिर ऊना। कहीं बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा खोला तो कहीं बजरंग दल समर्थन में सामने आई। कई शहरों में करणी सेना का गुस्सा शिवसेना पर फूटा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से पंगा लेने का जोखिम तो उठा लिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई समेत अलग अलग शहरों में उनके लिए समर्थन मिल रहा है, फिलहाल कंगना का इन तस्वीरों से हौसला जरूर बढ़ रहा होगा। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत एक शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पंगा लिया तो बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया। एक धड़े ने चुप्पी साध ली तो दूसरा धड़ा कंगना रनौत के समर्थन में खुलकर सामने आया। और उधर शेखर सुमन की बेटी अध्ययन सुमन ने इस मामले में हाथ जोड़ लिए हैं। उन्होंने अपील की है कि उनका नाम इस विवाद से दूरी रखा जाए। अंदाज की शुरुआत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म से शुरू हुई थी, वो अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है। कंगना के तेवर को लेकर भी बॉलीवुड 2 फाड़ में बटा हुआ है। एक गुट कंगना के साथ खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरा गुट कंगना के साथ हो रही ज्यादती पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली हैं। हर चुप्पी को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। फैंसी, फेमिनिस्ट, बॉलीवुड कार्यकर्ता, कैंडल मार्च ग्रुप, अवार्ड वापसी गैंग ने हाईकोर्ट के कानून के कत्ल वाले बयान पर कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुझे एक बार फिर सही साबित करने के लिए। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक बार फिर करण जौहर का नाम लेकर उन्हें खुली चुनौती दी। लेकिन बॉलीवुड कंगना को लेकर पूरी तरह से बंट चुका है। मैं कंगना रनौत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पूरी कौम कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी, उनके दुख, उनका डिस्प्लेसमेंट, उनकी एथनिक क्लींजिंग, उनके जेनोसाइड को लेकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया और उनके पेन को जताया। इसी त्रासदी को लेकर, इसी ट्रेजेडी को लेकर, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उन्होंने जो फिल्म बनाने की इच्छा जताई, हम उनके साथ हैं। नई जनरेशन इस तरह से जो ना इंडस्ट्री को बदनाम करेगी। नई जनरेशन जिन्होंने मतलब अभी आते आते 15 साल पूरे किए और अपनी पहचान बनाई है, जो रोल करने का जो मादा उसने रखा, रोल निभाया अच्छी तरह से, और लेकिन रियल लाइफ में वो बनके एक अपनी स्टेट को, जो हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है और फिल्म इंडस्ट्री की भी कर्म भूमि है, तो फिल्म इंडस्ट्री को माफिया बोलने वाले को देश जो है ना कभी माफ नहीं करेगा। उधर कंगना के साथ एक फिल्म में काम कर चुके शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के मामले में हाथ जोड़ लिए। पहले उन्होंने कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इस विवाद से दूर ही रखा जाए तो अच्छा। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच एक्टर अनुपम खेर खुलकर कंगना के समर्थन में आए और बीएमसी के इस एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। गलत 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 है। इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी के घरौंदे को इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है
बहरहाल कंगना के तेवरों ने सियासी रूप ले लिया है। बॉलीवुड के दिग्गज भी कंगना मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कंगना शांत रहने वाली नहीं। वो महाराष्ट्र सरकार के अलावा बॉलीवुड को लेकर भी तीखे हमले कर रही है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।